जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन लेता है, अपनी पत्नी के मतलब अपनी वाइफ के नाम से ज़मीन लेता है, प्रॉपर्टी लेता है, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान लेता है और वो सोचता है कि उस पर उसका अधिकार है या फिर उसमें उसका हिस्सेदारी है या फिर उस पर वो दावा कर सकता है। तो इस पर अदालत का क्या फैसला आया है एक प्रॉपर्टी के मामले में, मैं पूरी बात आपको क्लियर करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से लेना चाहते हैं या ले लिया है या लेने वाले हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सोच रहे हैं शादी होगा तो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई व्यक्ति इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, बहुत ही काम आने वाला है। आमतौर पर लोग पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं। तो एक मामला मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आसान सा मामला कितना पेचीदा हो गया और कोर्ट ने कैसे पति को फटकार लगाया। पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी इकट्ठा करता हूँ, नॉलेज इकट्ठा करता हूँ और आपको बताता हूँ, तो बने रहे वीडियो में। आपको बता दूं कि जिला अदालत इंदौर ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है कि पत्नी के नाम से एक व्यक्ति ने फ्लैट ले रखा था और उस पर दावा उसने कर दिया कि ये मेरा है। अब किस आधार पर दावा किया मैं आपको बता रहा हूं। जब उन दोनों का मधुर संबंध था, अच्छा संबंध था, जब पति पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं था, तो पत्नी के नाम पर पति ने फ्लैट लिया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पति जिसका नाम महेंद्र था, तो उसने अपने पत्नी के नाम से इंदौर के ओल्ड पलासिया में एक फ्लैट लिया। कब लिया? 2005 में लिया। उसके बाद हुआ कि फ्लैट तो ले लिया, उसके बाद 2-3 साल बाद धीरे धीरे आपसी संबंध दोनों में खराब होने लगे। कारण कोई भी रहा हो, तो महिला ने, पत्नी ने अपने पति पे घरेलू हिंसा का केस कर दिया। घरेलू हिंसा का केस चलने लगा। जब घरेलू हिंसा का केस चलने लगा तो पति ने प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया, प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया, उस फ्लैट पे दावा कर दिया कि ये फ्लैट मेरे पैसा का खरीदा हुआ है, मैंने उस पैसे का भुगतान किया है और पत्नी के नाम से मैंने फ्लैट करवाया है। पत्नी का इसमें कुछ भी नहीं है। केस चलता रहा। फिर 2011 में पति ने ही तलाक के लिए कोर्ट में एक केस डाला और ये आरोप लगाया पत्नी पर कि मुझ पर घरेलू हिंसा का केस इसलिए किया गया है ताकि उस प्रॉपर्टी को वो हड़प सके, उस प्रॉपर्टी का अपने पर्सनल यूज में ला सके। इसीलिए वो मुझ पर घरेलू हिंसा का केस किया ताकि मुझसे तलाक ले सके और उस प्रॉपर्टी को हड़प सके, जबकि पैसा मैंने भुगतान किया है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, उस फ्लैट पे मेरा हक है। जब पत्नी का बयान हुआ तो पत्नी ने एक्सेप्ट भी किया कि ये प्रॉपर्टी जो खरीदा गया, ये फ्लैट जो खरीदा गया, इसका पैसा मेरे पति ने भुगतान किया है, मेरा एक पैसा भी इसमें नहीं लगा हुआ है। लेकिन जिस समय ये फ्लैट खरीदा गया 2005 में, उस समय हमारा और महेंद्र का बहुत ही अच्छा संबंध था, मधुर संबंध था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जिंदगी चल रही थी। उस पीरियड में ये फ्लैट खरीदा गया था। तो कोर्ट ने कहा कि आपको तलाक भी मिल जाएगा, महेंद्र को कहा कि तलाक भी मिल जाएगा जजमेंट में, कि आपको तलाक भी मिल जाएगा, घरेलू हिंसा का केस भी हट जाएगा। लेकिन ये आप जो दावा कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने भुगतान किया है इसलिए मेरी है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती है। पत्नी के नाम से कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदता है उस पर पूरा का पूरा पत्नी का हक होता है। पति का उसमें कोई भी किसी प्रकार का हक नहीं होता है, अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि उस समय आपका मधुर संबंध था, आपने उनको प्रॉपर्टी दिया, अब गिफ्ट के रूप में आपने खरीद के दिया, या फिर आपके अच्छे संबंध थे, आपने खुश होकर उसे उसके नाम से प्रॉपर्टी दे दिया, या फिर किसी भी प्रकार से दान के नाम पे आपने उसे प्रॉपर्टी दे दिया, किसी भी प्रकार से, या आपने खरीद के दिया, लेकिन संबंध अच्छे थे, उसके नाम से प्रॉपर्टी था, किसी भी कारण से आपने उसके नाम से कराया हो, उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई आपका हक नहीं है, क्योंकि ये आपकी पत्नी के नाम से है। अगर वो चाहती है तो वो आपके नाम से कर सकती है, आपको दे सकती है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, क्योंकि कानूनी रूप से पत्नी के नाम के प्रॉपर्टी में पति का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं, हालांकि जो लोग केस लड़ते हैं, केस के बारे में जानकारी है, चाहे सिविल का एडवोकेट है, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन आमतौर पर आपने सुना होगा कि पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसमें पति का अधिकार होता है, क्योंकि पति का पैसा लगा हुआ होता है। और रजिस्ट्री जब होता है तो वहां पे उसका नाम लिखा हुआ होता है, साथ में पति का नाम लिखा होता है। जैसे कोई रीमा देवी है तो लिखा होता है रीमा देवी
देवी पति महेंद्र। तो इससे यह साबित होता है कि पति ने प्रॉपर्टी खरीद के पत्नी को दिया है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ नाम पति के लग जाने से उसका अधिकार नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सीधा सीधा देख लीजिए, आप पढ़े लिखे होंगे तो सीधा समझ सकते हैं इस बात को। जो लोग ऐसा चर्चा करते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप जब अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहां पे आपका नाम अगर सुरेश है, आपका पिताजी का नाम नरेश है, तो वहां पे लिखा जाता है कि सुरेश सन ऑफ नरेश, और बाकी उसके बाद रजिस्टर्ड डीड तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें पिताजी का हिस्सेदारी हो गया, ऐसा नहीं होता। वो एक इंडिकेट के लिए होता है, ये पहचान के लिए होता है कि ये आपके पिताजी है। इसी प्रकार से पत्नी के नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस पर लिखा रहता है कि रीमा देवी पति महेंद्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि रीमा देवी के प्रॉपर्टी में महेंद्र का अधिकार हो गया। वो तो आधार कार्ड पे भी पति का नाम लिखा रहता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स पर भी पति का नाम लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह उसका अधिकार होता है, ये एक पहचान के लिए होता है। जब तक पति पत्नी का मधुर संबंध है, आपसी अच्छी सहमति से जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तब तक वो चलता है। लेकिन तलाक हो जाता है तो फिर वह नाम हट जाता है, फिर नए पति बनता है, उसका नाम जुड़ता है या फिर पिता का नाम जुड़ता है। इससे अधिकार का और हक का कुछ लेना देना नहीं है। 2005 से लेकर 2022 तक केस चला, लगातार 17 साल केस चलने के बाद भी कोर्ट ने जजमेंट दिया किसके पक्ष में? पत्नी के पक्ष में, क्योंकि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी था। अब आप सोचेंगे कि पत्नी के नाम के प्रॉपर्टी में पति का अधिकार नहीं है, तो अधिकार है किसका? तो मैं आपको बता दूं कि अगर उसके बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों का अधिकार होगा। जो उस पत्नी से बच्चे हुए होंगे उसका अधिकार होगा, जब वो बालिग होगा तो उसका उस पर अधिकार होगा, अगर उसकी पत्नी जीवित जब नहीं रहती है तो। लेकिन जब तक पत्नी जीवित है तो उस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार से बेच सकती है, दान कर सकती है, वसीयत कर सकती है, लीज पर दे सकती है, किराए पे दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, उस पर पूरा का पूरा पत्नी का अधिकार है। तो अगर पत्नी के नाम से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो मन में कभी यह ना रखें कि आपका संबंध खराब होगा तो वो प्रॉपर्टी आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए दावा कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मामला आप समझिए, 17 सालों से ये मामला चल रहा था और 17 साल के बाद भी पति के पक्ष में फैसला नहीं आया। ये मामला इंदौर जिला कोर्ट में 17 साल चला और हाल ही में अभी 2 दिन पहले जजमेंट आया है इसका। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, एक सिस्टम है कि हाँ, आपके और पत्नी के बीच में मधुर संबंध है, अच्छा संबंध है, कोई केस नहीं चल रहा है, किसी प्रकार का वसीयत नहीं बना रखी है और पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में थोड़ा अलग सिस्टम है, अलग कानून है इसके लिए। लेकिन इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपका खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, आपका खुद का खरीदा हुआ संपत्ति जो पत्नी के नाम से आपने खरीदा है, उसको लेने के लिए आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल भी जद्दोजहद करना पड़ सकता है। अगर पत्नी पहले डेथ कर जाती है तो, और बच्चे नहीं है तो उसके घर वाले इस पर दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी जीते जी आपसे अलग हो रही है और उसके नाम से प्रॉपर्टी आपने करा रखा है, तब तो हाथ से गया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आपकी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है, उसको आप बेच भी नहीं सकते, आप नहीं बेच सकते, आपकी वाइफ ही बेच सकती है और आपकी वाइफ ही उसका किसी प्रकार का यूज कर सकती है। हालांकि महेंद्र ने आरोप भी लगाया कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ही हमारा संबंध खराब हुआ। मतलब कि पत्नी के नाम से जब हमने फ्लैट ले लिया, कुछ साल अच्छे संबंध थे, उसके बाद लालच में आकर इसने घरेलू हिंसा का केस लगाया, बाद में तलाक के लिए इसने भी अर्जी दिया, मैंने भी दिया। मतलब कि सारा मामला का जड़ पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेना ही है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, उसके नाम से प्रॉपर्टी है और उस समय संबंध अच्छे थे, संबंध मधुर थे, कोई दिक्कत नहीं था। आपने खुश होकर उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा, भले ही आपने अपना पैसा लगाया, पत्नी भी बोल रही है कि पैसा मेरे हस्बैंड का ही लगा हुआ है, फिर भी आपको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्री है वो आपके पत्नी के नाम से है, इसलिए पूर्ण अधिकार उसी का है। दोस्तों, विस्तार से समझाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। कुछ मन में सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, कुछ छूट गया हो या फिर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल पर मेल भी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं और बहुत सारे लोग
कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं और भी बहुत सारे काम करता हूं और ऐसा समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके एक एक करके सभी का जवाब दे सकूं। इसीलिए मैं वीडियो बना देता हूं ताकि सभी लोगों के सवालों का हल हो सके, सभी लोगों को जानकारी मिल सके। मैं वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाता हूं ताकि आपको जानकारी रहे, आगे चल के आपके साथ कोई हादसा नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाए, कानून की जानकारी रहे, आप केस मुकदमा में न पड़े। अगर केस मुकदमा में पड़ भी गए हैं तो कैसे उससे निकल सकते हैं, कैसे केस लड़ सकते हैं, जमीनी विवाद को कैसे हल कर सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको देता हूं। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो धीरे धीरे करके सभी टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाता हूं। ये नहीं कि नहीं बनाता हूं, जरूरी नहीं कि आज कमेंट बॉक्स में आप सवाल करेंगे तो कल आपका वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि बनेगा जरूर। ये आपको धैर्य रखना होगा कि बनेगा जरूर, चाहे वो 10 दिन बाद बने, 15 दिन बाद बने, 20 दिन बाद बने, लेकिन हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। तो आप अगर डायरेक्ट मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं किसी कारणवश से, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वीडियो आज न कल आपको जरूर मिल जाएगा उस मुद्दे पे। क्योंकि ये चैनल ही है जो फैक्ट्स इंडिया चैनल है, यह आम आदमी का चैनल है, यह आपका चैनल है और आम आदमी से रिलेटेड ही सभी मुद्दे इस पर बताए जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है आपको वीडियो पहले से मिलता है, वीडियो देख रहे हैं, तब तो भली भांति सब कुछ आप जानते होंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भी दे रहा हूं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।